कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि बेट का आखिर आयोजन कब होगा और एनसीटी के द्वारा जो है नया गाइडलाइन कब जारी किया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 42 से 61 पदों का बिहार में जो विज्ञापन आने वाला है आखिर कब तक विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो तीनों हम चर्चाएँ करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कि एनसीटी के गाइडलाइन के चलते ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है वो प्रभावित है। उसी के चलते जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है, क्योंकि एनसीटी गाइडलाइन में अगर सब्जेक्ट का भी अगर बदलाव किया जाएगा, अगर उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी भी हो जाता है तो पर भी उस सब्जेक्ट को हटाया जाएगा, फिर ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। इसीलिए जो है एनसीटी के गाइडलाइन के चलते ही आपका जो है बेट का फॉर्म और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। तो आखिर कब तक विज्ञापन जारी होगा और जो 37 विभाग में लगभग 5 लाख नौकरियां का जो संकल्प है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब तक होगा, उसका चयन प्रक्रिया कब तक होगा, तो सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले कुछ यूजीसी और एनसीटी के बारे में अपडेट हम देते हैं। ये देख लीजिए, यूजीसी नेट का जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर का डिटेल बताते हैं आपको। तो नेशनल जो है टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट के अंतिम 2 परीक्षाएं 21 तारीख और 27 तारीख को संशोधित एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड क्या कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने जारी जो है अधिसूचना में लिखा है कि संशोधित कार्यक्रम 14 जनवरी को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आपका वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था और 21 से 27 जनवरी को निर्धारित यूजीसी नेट दिसंबर 2024 पर जो है परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो वेबसाइट से अंडरटेकिंग के साथ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। पहला परीक्षा जो है 3, 6, 8, 9, 10 तारीख, 15 तारीख और 16 जनवरी को आयोजन होनी थी, लेकिन पोंगल और अन्य त्यौहार के चलते क्या हुआ, 15 तारीख की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। तो जो 15 तारीख का परीक्षा स्थगित किया गया है, अब उसका जो है 21 से 27 तारीख को जो है आपको क्या कर दिया गया है, तो परीक्षा का तिथि जारी किया गया। उसका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब हम आते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण चीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन का जहाँ तक बात है, तो आपको पता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4261 पदों का जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आने वाला है ना। अब जो है बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। तो आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशक थे योगेंद्र सिन्हा, उनके द्वारा जो है अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले जो है एक नोटिस जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। उस शिक्षा विभाग के नोटिस में बताया गया था कि लाइब्रेरियन का जितना भी पद है अधिसूचित सभी जिला में, ठीक है, उसको डीओ के द्वारा जो है उसका मांग किया गया है कि कितना जो है आपका पद जो है लाइब्रेरियन में बचा हुआ है, फिर उसका विज्ञापन जारी करना है। तो लगभग लाइब्रेरियन का विज्ञापन के बाद लाइब्रेरियन का जो है अधिसूचित विज्ञापन, अगर पूरा जो है शिक्षा विभाग को सीटों का आकलन मिल जाता है तो फिर आपका जो है लाइब्रेरियन की बहाली के बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन में लगा जाएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन को लेकर के जो मुझे अभी तक जानकारी मिल रही है, कुछ सोर्स के द्वारा जो जानकारी मिल रही है इसका विज्ञापन को लेकर के कि आखिर विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन को लेकर के सारा काम जो है आपका यूजीसी के गाइडलाइन पर रुका हुआ है। लेकिन हम तो यही आपको बोलेंगे, जो है आपको निवेदन भी करते हैं, हम एक ही चीज़ आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि इस जो समय को आप जायज़ा मत कीजिए, इस समय को ज़्यादा से बर्बाद नहीं कीजिए। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहाली जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, लगभग जो प्रक्रिया है जो शिक्षा विभाग से मुझे जानकारी मिल रही है कि यूजीसी के जो गाइडलाइन है, आप अगर ध्यान से देखिएगा यूजीसी के गाइडलाइन में, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है इस बार जो है आपको गाइडलाइन में जो है ढील देखने को मिलेगा। अब ढील का मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि आपको पीजी वाले भी अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे, सिंपल ग्रेजुएशन जो पीजी किए हुए रहेंगे वो भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में जो है बैठने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है आपका फॉर्म गिरेगा बेट में, क्योंकि बिना बेट एक पात्रता परीक्षा है, जिस तरह सीटेट है, जिस तरह से स्टेट है, उसी तरह से जो है क्या है, तो उसी तरह से जो है बेट है, एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन पात्रता परीक्षा के बिना पास किए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो यूजीसी के गाइडलाइन के चलते ही आपका विज्ञापन प्रभावित है। यूजीसी के गाइडलाइन अगर आ जाएगा तो उसका 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका विज्ञापन जारी
हो जाएगा। जो अभी तक मुझे अपडेट मिली है, जब हम वीडियो बना रहे हैं उसके पहले हम सोर्स के द्वारा पता किए कि आखिर जो है विज्ञापन के बारे में शिक्षा विभाग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए जो है क्या एग्रेसिव है या नहीं एग्रेसिव है, या सिर्फ एक बहाली के दौर में एक रहेगा कि नहीं हम असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन ही निकाल रहे हैं। तो नहीं, इसके बारे में मुझे पता चला है कि आपका विज्ञापन पूरी तरह से जो है निकलने के लिए शिक्षा विभाग जो है एग्रेसिव है, आपका विज्ञापन निकलेगा। लेकिन बस आपका विज्ञापन प्रभावित है तो सिर्फ एक ही वजह से, वो है आपका यूजीसी के गाइडलाइन के चलते। यूजीसी के गाइडलाइन के चलते जो है आपका विज्ञापन प्रभावित है। अब यूजीसी के जैसे ही गाइडलाइन आ जाएगा आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा, है ना। और उसके साथ ही जो है जैसे ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा उसके पहले बेट का भी आपको देखने को मिलेगा, बिहार पात्रता परीक्षा का, क्योंकि बिना बेट का आयोजन के बिना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जहाँ तक गाइडलाइन का सवाल है कि आखिर कब तक गाइडलाइन जारी किया जाएगा, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है सोर्स के द्वारा, जो ही मिल रही है कि 28 जनवरी के बाद, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि 28 जनवरी के बाद 28 जनवरी के बाद जो है आपका कभी भी जो है यूजीसी का जो है आपका गाइडलाइन आ सकती है 28 जनवरी के बाद, है ना। उसके बाद जो है जैसे ही यूजीसी गाइडलाइन आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे ही, फिर आपको ये भी दिमाग में होगा कि सर अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं विज्ञापन नहीं आएगा, उसके बाद बेट आयोजन कब होगा, फिर परीक्षा होगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी होगा उसके 8 से 10 दिन के अंदर ही आपका बेट का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा, बेट का भी। अब आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास इंटर का जो एडमिट परीक्षा है उसके बाद कोई भी परीक्षा लेना नहीं है, ना ही सक्षमता परीक्षा लेना है, एक परीक्षा स्टेट लेना है और एक परीक्षा बेट लेना है, सिर्फ 2 ही परीक्षा का अरेंजमेंट करना है। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जो है आपका सक्षमता परीक्षा भी आयोजित करवा सकती है, स्टेट भी करवा सकती है, बेट भी करवा सकती है। अब इतना कैपेसिटी है उसके पास परीक्षा लेने के लिए आज के टाइम में, क्योंकि बेट का जो आपका आयोजन होगा, बेट परीक्षा का, वो आपका ऑफलाइन नहीं होगा, वो ऑनलाइन होगा। इस बात को मान लीजिए, बेट परीक्षा का जो आयोजन होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा, क्या होगा तो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो अभी जो है बेट का पूरी तरह से जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही जो है बेट करवाना होगा। 150 अंक जो है आपका सवाल रहेगा, प्रत्येक सवाल जो है आपका 3 नंबर का रहेगा। आपका सारा हम बता दिए हैं, उसमें देख लीजिएगा। तो आपका विज्ञापन जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वो प्रभावित है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रभावित है आपका यूजीसी के गाइडलाइन में। अगर यूजीसी के गाइडलाइन में किसी विषय को हटाया जाता है, लगभग यूजीसी के गाइडलाइन में 53 विषय को सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन अगर किसी विषय को हटाया जाता है तो उसी के चलते जो है आपका पर विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। लेकिन जैसे ही यूजीसी के गाइडलाइन आ जाएगा विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। तो जब तक आपका विज्ञापन का आने का संभावना कब तक है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो मुझे सोर्स के द्वारा जानकारी मिली है कि सब कुछ अगर यूजीसी गाइडलाइन 28 के बाद जारी होता है तो 15, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, होली के पहले आपको जो है आपका किसी भी हाल में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि होली के पहले जो है आपका किसी भी हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और आपको विषय बाध्यता को भी ख़त्म कर ही दिया गया है, और आपको एपीआई स्कोर को भी जो है ख़त्म कर दिया गया है कि कोई यूजीसी या जो नेट क्वालिफाई रहेंगे उनको कोई ज़्यादा नंबर मिलेगा, उनको ज़्यादा वहाँ पर परसेंटेज मिलेगा या वेटेज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इसको लेकर के हो भी सकता है कि नेट यूजीसी वाले जो है इसमें कोर्ट केस भी करे। जिस तरह से अतिथि शिक्षक जो हैं आपके गेस्ट टीचर के शिक्षक थे वो कोर्ट में गए, तब उनको 5 नंबर का ग्रेस मिला 1 साल के लिए, और मैक्सिमम जो है उनको ग्रेस मिला कितना नंबर के, तो 25 नंबर के, है ना। मैक्सिमम 5 साल के लिए 25 नंबर के और एक साल के लिए 5 नंबर का ग्रेस मिला, ठीक है। तो एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये बात की सब्जेक्ट है, ये तो बात का है कि बेट का जब आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आएगा उस समय तक देखा जाएगा आपका कि जो है आपका बेटेज का क्या है, क्योंकि जब बेट से तो ये क्लियर होगा नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन से क्लियर होगा कि जो है आपको बेटेज वहाँ पे एपीआई स्कोर वाले को बेटेज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो मूलतः जानकारी है कि बेटेज को जो है यहाँ पे शून्य कर दिया गया है, इस चीज़ तो समझ लीजिए, आपका जो है बेटेज को शून्य कर दिया गया है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी हुआ है, ये देख सकते हैं, ये कहाँ का विज्ञापन है भाई, तो ये जो है ईएसआईसी आप लोग जानते होंगे, ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा जो निगम है, इसका वैकेंसी बहुत सारा आता है। इसका वैकेंसी जो है यूडीसी का भी आता है, यूडीसी का भी आता है वैकेंसी, एलडीसी भी क्या आता है। यूडीसी मतलब हो गया जो है अपर डिवीजन क्लर्क, और एलडीसी का मतलब हो गया निम्न वर्गीय लिपिक, जिसको बोलते हैं यूडीसी का अपर डिवीजन का उच्च वर्गीय लिपिक, और हिंदी में बोलते हैं एलडीसी को निम्न वर्गीय लिपिक, है ना। और वैकेंसी एमटीएस का आता है यूडीसी का, तो और आपका उसी का जो है आपका यूडीसी का भी आता है, एलडीसी का भी आता है, एमटीएस का भी आता है, सारा भागाली जो है आपका
ईएसआईसी से आता है। क्या आता है? ईएसआईसी से आपका बहाली आता है। तो ईएसआईसी से ही एक बहाली आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। 287 पद है इसमें। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी अगर यूजीसी का आपको चाहिए, ईएसआईसी का भी चाहिए, तो आपको ये वेबसाइट है www.esic.gov.in पे, यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम वैसे भी टेलीग्राम पे आपको लिंक दे देंगे, जिससे आप ईएसआईसी का जो है अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। 500 रुपये लगेगा आपको फॉर्म भरने में इसका। यहाँ पे 287 पद है इसका, देख लीजिए। और अंतिम तिथि जो है 31 जनवरी तक ही दिया गया इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि ईएसआईसी जो है एक आपका सेंट्रल है, ये पता है। यहाँ देखिए बोला भी गया है कि नई दिल्ली में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों का जो है भर्ती आया है। और ईएसआईसी जो है आपका जो है सभी बायोकेमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, मेडिसिन सहित जो है सभी विभागों से बहाली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है यूजीसी के गाइडलाइन पे ही तब्दील होगा। अगर यूजीसी के गाइडलाइन आएगा, उसी के द्वारा अगर अभी विज्ञापन भी जारी किया गया है, तो भी यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसी पे ही ये भी प्रभावित होगा। क्योंकि जब यूजीसी का गाइडलाइन जो भी होता है, एनसीटी का जो गाइडलाइन होता है, उसी पे सारा पोर्टफोलियो जो है शिक्षा विभाग का जो है चलता है। तो इसी को लेकर के जो है यूजीसी के गाइडलाइन पर इस पर ये भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप भरना चाहते हैं 287 पदों का, ठीक है, तो इसका फुल विज्ञापन जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम से आप इसको लोड कर सकते हैं, अपना जो है आप उसको देख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं। 31 जनवरी तक ही जो है फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। तो अगर आप चाहते हैं भरने के लिए तो भर सकते हैं। और बिहार का जिस समय असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आएगा या बेट आएगा, तो सबसे पहले आपको एग्जाम को अंदर पटना चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।